हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज लसा और मसा का दूसरा वीडियो लेके आए हैं हम, ठीक है। और जो भी ये प्रश्न रहेगा ना, सब क्वेश्चन जो भी रहेगा ना एकदम अनुपात से रिलेटेड रहेगा। जो भी प्रश्न रहेगा अनुपात से रिलेटेड रहेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके मेरा पार्ट 1 यानी पहला वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। आपको लस और मसा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं और इसमें जो भी रहेगा वो अनुपात से रिलेटेड रहेगा। चलिए बिना बात किए हम, ठीक है, बिना बात किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है लिखिएगा। दो संख्या दो संबंध 3 के अनुपात में है। यदि इनका लस है 30 है तो इनका मसा ज्ञात कीजिए। यदि इनका लस 30 है तो मसा ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा, हम समझा रहे हैं। ये अनुपात से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा पहले अनुपात लिख लीजिएगा। ये 2 संख्या हो सकती है, 3 संख्या भी हो सकता है, 4 भी संख्या हो सकती है, 5 भी संख्या, अनंत संख्या दे सकता है। इसका कोई मायने नहीं है कि केवल 2 ही संख्या रहेगा। अगर इसमें 2 संख्या दिया तो हम दे लेते हैं। देखिए 2 संख्या दिया है, कोई संख्या है, 2 संबंध है, 2 और संबंध 3 के अनुपात में है। और इनका लस क्या दिया है, एलसीएम क्या दिया है, एलसीएम दिया है ना। एलसीएम लस माने लस, एलसीएम भी कहिए, लघुत्तम समापवर्तक कहिए, सब कुछ कहिए, लस ही होता है, ठीक है। लस क्या दिया है, 30 दिया है। अब हम आपको बता दें क्या करना है। यदि ये लस 30 दिया है ना तो इसका भी क्या निकालिएगा, लस ही निकालिएगा। अगर ये लस 30 है तो लस निकालिएगा इसका अनुपात का, तब इसका लस और ये लस उसके बराबर रखिएगा, जान लीजिएगा, समझ रहे ना। ये जो दिया है ना ये रियल डेटा है, यानी इन संख्याओं का ये अनुपात दिया है, मैंने आपको छिपाया है। इसमें संख्या नहीं बताया आपकी कौन कौन सी संख्या है, वो छिपा दिया है, ठीक है। क्या किया है, डायरेक्ट नहीं लिखा, इनडायरेक्ट लिख दिया है कि संख्या 2 संबंध 3 के अनुपात में है और उनका लस क्या है, 30 है। उनका लसा क्या है, 30 है, तो मसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिएगा, जानते हैं अगर ये लसा है ना तो इसका लसा लीजिएगा। तो देखिए आपको एक बार हम लसा लेना सिखा दे रहे हैं। देखिएगा आप सबसे पहले बार 2 से काटा, 2 1 का नम 2, 3 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है, आ 2 3 6, यानी अनुपात का लसा लीजिएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ लसा दिया है 30, तो यानी 6 के बराबर क्या होगा, यानी अनुपात का भी लसा निकालने 6 आया, और रियल में कितना दिया है, लसा 30 दिया है। तो क्या 6 बराबर 30 रख दीजिएगा और 1 बराबर हमेशा मान निकालिएगा। 6 का नम 6, 6 5 30। आप ध्यान से सुनिएगा, आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका बताते हैं। या तो आप संख्या निकालिए, 1 बराबर 5, तो 2 बराबर 5 दूना 10, आप 5 3 15, यानी देखिए दोनों संख्या आ गया। क्या आ गया, दोनों संख्या आ गया। कौन सी संख्या थी, एगो 10 संख्या थी, एगो 15। यदि आपसे संख्या पूछता छोटी संख्या तो आप 10 बता देते, अगर बड़ी संख्या पूछता तो आप 15 बता देते हैं। अब आपसे ना छोटी पूछा ना बड़ी संख्या पूछा, आपसे पूछा है मसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मसा ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए 10 और 15 का मसा क्या होगा, 5 होगा नहीं होगा, 5 होगा ना, यानी 5 दोनों को काटेगा ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो आप संख्या नहीं निकालिएगा, आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। क्या, डायरेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही हम 1 बराबर 5 निकाल दिए, अगर आपसे पूछा है मौसा ज्ञात कीजिए ना, तो ये बताइए अगर 3 और 2 का मौसा लेंगे, अनुपात का ही मौसा ले लीजिएगा डायरेक्ट। 2 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 और 3 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। एक ही होगा जो 2 को भी काटेगा और 3 को भी काटेगा। पहला सवाल आराम से समझा रहे हैं, दूसरा सवाल थोड़ा स्पीड में समझाएंगे, आप लोग जरूर समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो अब बताइए इनका 2 और 3 का HCF क्या होगा, HCF का होगा, HCF अनुपात में 1 होगा ना। तो बताइए 1 बराबर 5, तो फिर 1 बराबर 5 करना 5, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 नहीं हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे मौसा हम डायरेक्ट निकालें, 1 आया, 1 बराबर 5 तो यहाँ निकाल दिए हैं इसके माध्यम से, इस लसा और लसा के बराबर के माध्यम से, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 5 है। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। जो भी सवाल देंगे ना, एक अलग अलग टाइप का सवाल देंगे, आप लोग इसे लगाने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है, लगाने का जरूर प्रयास करिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। 3 संख्या 2 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है, इनका मौसा 8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे न लसा पूछा है न कुछ और पूछा है, केवल पूछा है दूसरी संख्या बताइए। यानी 3 गो संख्या है, एक संख्या 2 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में है, ये 2 संख्या है। रियल में HCF क्या, A8 क्या दिया है, A8। अब देखिए उसमें लसा दिया था ना, तो हम अनुपात का लसा निकाले थे। अब इसमें मौसा दिया है ना, ये HCF दिया है ना, HCF दिया है ना, तो अनुपात का हम HCF निकालेंगे, तब 8 के बराबर रखेंगे। देखिएगा हमारे कहने का मतलब ये है ना, जो यह दिया रहता है कोई ना कोई, देखिए आपको अनुपात देगा और एक कोई रियल डेटा देगा, या तो आपको कोई संख्या बता देगा, या तो कोई लसा बता देगा, या तो कोई मौसा बता देगा, कोई भी संख्या बताएगा, कोई भी आपको एक डेटा दिया रहेगा, तो इसी में से आपको डेटा ढूंढ के इसके बराबर रखना होगा। अगर ये मौसा दिया है ना, तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो क्या बताइए, ऐसी कोई संख्या का जो तीनों को काट दे एक को छोड़कर, तो इनका मौसा क्या होगा, एक मौसा होगा, यानी यहाँ मौसा 1 है
और रियल में कितना दिया है 8, यानी 1 बराबर क्या रखेंगे 8 रखेंगे। तो यहाँ पे काटने पीटने की कोई जरूरत नहीं है, 1 बराबर 8 ही आ गया। क्या 1 बराबर 8 आ गया। तो अब आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बताइए, हाई पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है। दूसरी संख्या 5 है ना, यानी 1 बराबर 8 है, 1 बराबर 8 है। तो क्या दूसरी संख्या बराबर 8 गुणे 5, 8 गुणे 5, 8 5 40 नहीं हो जाएगा? आंसर क्या 40 नहीं हो जाएगा? जान लीजिएगा ये लॉस और मौसा का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अनुपात वाला ना प्रश्न बहुत बार दे रहा है। अनुपात वाला प्रश्न क्या बहुत बार दे रहा है और हर एक एग्जाम में दे रहा है। ठीक है, हर एक एग्जाम में दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्या 3 संबंधी 4, दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। यदि इनका मौसा 7 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या पूछा है। अब क्या करना है, दोनों संख्या लिखेंगे 3 संबंधी 4 के अनुपात में, सॉरी 3 संबंधी 4 के अनुपात में दो संख्या है। अब इनका बताइए, इनका HCF यानी मौसा कितना दिया है, मौसा कितना दिया है, HCF दिया है 7, HCF क्या दिया है 7 दिया है। अगर ये रियल डेटा बोल दिया, रियल डेटा 7 दे दिया ना, यानी HCF कितना दिया, मौसा 7 है। तो बताइए यहाँ पे मौसा क्या होगा, 3 और 4 का मौसा क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा, एक ही ऐसी संख्या जो दोनों को काटेगा। यहाँ तो अनुपात का मौसा 1 हुआ, या रियल में मौसा कितना दिया क्वेश्चन में 7, तो 1 बराबर 7, 1 बराबर 7 आ गया ना। तो आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ना। 3 और 4 में कौन सी बड़ी संख्या दिख रही है, 4 ना। तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर जो हो गया 7 हो गया। तो बताइए 4 बराबर 7 चौक 28 नहीं हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आएगा, देखिए आज के जो भी प्रश्न रहेगा मेरा ना, सब अनुपात से रिलेटेड प्रश्न रहेगा, सब अनुपात से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। आप इसे जरूर लगाने का काम करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 संख्या, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 संख्या 3 संबंधी 4 संबंधी 5, 3 4 5 और 7, यानी 4 संख्या 3 संबंधी 4 संबंधी 5 संबंधी 7 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या 15 है, तीसरी संख्या 15 है, तो इन संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। क्या, इन संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इन संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें 4 संख्या है, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 अनुपाते 7, यानी 4 गो संख्या है। जो चारों संख्या में से दिया है ना तीसरी संख्या कितना दिया है, तीसरी संख्या दिया है 15 है। तीसरी संख्या कितना दिया है 15। तो हम आपको बताए ना, इसी को देखकर अनुपात को टच किया जाता है। अगर ये तीसरी संख्या है तो तीसरी संख्या के बराबर जाएगी। अगर ये किसी का मौसा रहता, अगर सबका मौसा रहता तो सबके मौसा के बराबर होता। अगर ये लसा किसी का होता तो मानो सबके लसा के बराबर होता। ऐसा प्रश्न होता है। यानी ये तीसरी संख्या दिया तो 1 2 3, तीसरी संख्या कौन सी है 5 है ना। 5 बराबर आपको दिया है 15, तो 1 बराबर मान लीजिए 5 1 5 5 दिया है 15। जब 1 बराबर मान आ जाए ना, तो आपसे पूछा इसका मौसा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए 2 तरीका है, या तो पूरा संख्या निकालेंगे 3 तरीका, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21। फिर इन लोगों का क्या ज्ञात करेंगे मौसा, तो मौसा 3 ही आएगा जो सबको काटेगा, समझिएगा। या तो अनुपात में ही निकाल लीजिए। 3 और 4 5 7 का मौसा क्या होगा 1 होगा ना। तो 1 बराबर 1, तो फिर 1 बराबर जब 1 है तो मौसा भी 1 है, तो 3 1 का नाम 3, यानी मौसा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चाहे संख्या निकाल के आप मौसा निकालिए, चाहे संख्या निकाल के आप मौसा निकालिए। आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है। दो संख्या 3 संबंधी 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक, अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक दिया है, इससे घबराइएगा नहीं, लौसा ही है ना। इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, क्या बड़ी संख्या कौन सी है। अभी देखिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बात मान लीजिएगा, अभी एक के बारे में ना एक सवाल देंगे और उसमें हर सवाल आपको हम समझा देंगे, हर सवाल समझा देंगे। ठीक है, हर सवाल समझा देंगे। तो बताइए, दो संख्या दिया है 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है। दो संख्या क्या दिया है 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है, और इनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम दिया है। एलसीएम दिया है 84। क्या दिया है 84। तो सर आप हमें ही बताइए, इन लौसा दिया है 84 ना, तो क्या इसका लौसा नहीं निकालेंगे। तो इसका लौसा निकालेंगे ना, तो देखिएगा 12 आएगा, 12 आएगा। लौसा मतलब ऐसे अनुपात का लौसा ऐसे निकाल सकते हैं, एक बार 3 से काटिए, एक बार 4 से काटिए, कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी 4 3 12, यानी यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। अब क्वेश्चन में कितना दिया है 84, यानी 12 बराबर 84, तो 1 बराबर 12 सत्ते 84, 1 बराबर 7 नहीं आ जाएगा। उसके बाद जो पूछेगा, क्या पूछा है आपसे, पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कौन सी बड़ी संख्या है 4 है ना, कौन सी बड़ी संख्या है 4 है। तो आप 1 बराबर जब 7 आ गया तो बड़ी संख्या 4 दिया है, तो 7 गुणे 4 कर देंगे, 7 चौक 28 आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 28 हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, हम आपको एक एक प्रश्न समझा दे रहे हैं, एक एक प्रश्न हम आपको समझा दे रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा ध्यान से।
देखिएगा इस सवाल में ना हर एक सवाल हम निहित करा देंगे। इस सवाल में हम हर एक सवाल आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए देखिए, मानते हैं ना सर, कोई भी अनुपात दे दे, कितना संख्या दे दे 3 संबंध, 4 संबंध, 5 संबंध, ऐसे कितना भी संख्या दे दे, ठीक है। मान लीजिए 3 संख्या दे दे, इसी सवाल पे हम पूरा सवाल बता देते हैं। इसी सवाल पे हम पूरा सवाल बता दे। देखिए आपसे कहेगा ना 3 संख्या 3 संबंध, 4 संबंध 5 के अनुपात में है। अब उसके बाद कोई एक डेटा दिया रहेगा। डेटा बहुत सारा दे सकता है, डेटा बहुत सारा देता है। डेटा दे सकता है, लॉस भी दे सकता है। डेटा यहाँ पे लॉस भी दे सकता है और HCF भी दे सकता है, HCF भी दे सकता है, ठीक है। और बड़ी संख्या भी दे सकता है, बड़ी संख्या भी दे सकता है। और आपसे छोटी भी संख्या दे देता है, छोटी भी संख्या दे सकता है, छोटी भी संख्या दे सकता है। या समझ रहे हैं ना, बड़ी संख्या, या इसको पहली दूसरी तीसरी करके भी दे सकता है, पहली दूसरी तीसरी करके दे सकता है। ये भी दे सकता है कि तीसरी और पहली और तीसरी का अंतर भी दे सकता है, ठीक है। पहली और तीसरी का अंतर भी दे सकता है, अंतर भी दे सकता है आपको। और यहाँ पे कोई भी सवाल दे सकता है, इसमें से कोई भी डेटा, आपको कोई भी डेटा रख सकता है, गुणनफल भी डेटा रख सकता है। तो मान लीजिए अगर लसा दिया रहता, मान लीजिए लसा दे दे, हम कह दे ना कि इनका लसा जो भी है, लसा हम बोल दें मान लीजिए 10 है, 10 नहीं, मान लीजिए बोल दे लसा इनका 30 है। लसा क्या है? 30 है। सवाल है, मान लीजिए पहले सवाल बनाते हैं 3 संबंध, 4 संबंध, 5, अगर बोल दे लसा 30 है तो पता क्या करना है, इनका लसा ले लीजिएगा। किनका? यानी 5 और 20, 5 और 20 और 20 60, क्या करिएगा 60 लसा ले लीजिएगा। 60 लसा ले लीजिएगा तो 60 को किसके बराबर रखिएगा? 30 के बराबर रखिएगा। 60 को किसके बराबर रखिएगा? 30 के बराबर रखिएगा और आप आराम से कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? अरे यहाँ पे कोई और बड़ी संख्या लीजिए, चलिए मान लीजिए लसा 120 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 रख दीजिएगा, ठीक है। 60 बराबर 120, तो 1 बराबर इसे काट दीजिएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे छोटी संख्या, दूसरी संख्या, बड़ी संख्या, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप उसका ले जाके क्या करिएगा? गुणा करा दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा मौसा, तो इनका मौसा निकाल लीजिएगा। मौसा 1 आएगा तो 1 बराबर 2 आ गया, तो फिर 1 बराबर 2 ही आएगा, यानी मौसा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यदि मान लीजिए HCF दिया रहता, अगर HCF मान लीजिए अगर दिया रहता, इसी सवाल का अगर सवाल बना देता, अगर आपको कर देता 3 संख्या है, 3 संबंध, 4 संबंध, 5 के अनुपात में, यदि इनका मौसा 5 है तो लसा ज्ञात कीजिए। तो बताइए 5 किसके बराबर जाएगा? इसके मौसा के बराबर जाएगा। 3, 4, 5 के मौसा के बराबर जाएगा। तो 3, 4, 5 का मौसा क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ मौसा क्या दिया रहेगा? 5 दिया रहेगा। 1 बराबर 5 करिएगा, जो भी आपसे पूछेगा। अगर लसा पूछेगा तो लसा निकालिए। 5 और 4, 5, 4, 3 का लसा क्या होगा? 5 और 20 60। तो लसा पूछेगा तो 1 बराबर 5, तो बताइए 60 बराबर क्या है? 6 पचे 300। नहीं कर देंगे आप? हाँ, 60 पचे 300 नहीं कर देंगे? यानी जो भी सवाल आएगा ना, आप आराम से कर देते। देखिए अनुपात से एक प्रश्न जरूर देता है, अनुपात से एक प्रश्न देता है। हम आप लोग के पुलिस के लेवल का समझ लीजिए बता चुके हैं। और भी सवाल बताना है हमें, और भी सवाल बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल अभी बाकी है, पूछ सकता है। इसलिए हम 1 या 2 वीडियो और लाएंगे। हम आपको बता रहे हैं, आप प्लीज आप बात मानिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा पहला वीडियो, ठीक है, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। आप जाइएगा आराम से, ठीक है, उसे देख लीजिएगा और एक एक सवाल लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एक एक सवाल लगाइएगा। ये दोनों वीडियो देख लेंगे, हम वादा करते हैं आपको एक एक चीज समझ में आएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसे देखें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।